तो फाइनली आप सभी का रिजल्ट्स आ चुका है और जून 2025 के रिजल्ट्स के तरह इस बार का रिजल्ट्स भी बम्पर रिजल्ट्स है। मतलब 27% हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप और प्रोफेशनल के 2 ग्रुप में देखोगे तो इस बार 27% हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। आई एम नॉट श्योर कि लास्ट कौन सा ऐसा अटेम्प्ट था या फिर कौन सा ऐसा ईयर्स था जहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में पासिंग परसेंटेज 20% से ज़्यादा है, कंटिन्यूस 5 अटेम्प्ट्स में। तो ये अभी हो रहा है काफ़ी सालों के बाद। आई एम नॉट श्योर कि पहले कभी हुआ भी है कि नहीं कि 5 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट हो गया और हर बार 20% से ज़्यादा पासिंग परसेंटेज है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैंने ये गोल्डन अटेम्प्ट वाला वीडियो अपलोड किया था तब मैंने बताया था कि जो अगले 3 से 4 अटेम्प्ट है उसमें पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो सकता है। और सेम यही हो रहा है कि कंटिन्यूस अब 3 to 4 5 अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज ओवर एंड अबाउट 20%, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब एनी पासिंग परसेंटेज विच इज़ अबाउट 20% इज़ वेरी गुड, क्योंकि CS जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में एक टाइम पे जो पासिंग परसेंटेज है वो 2, 5, 7, 8, 9% हुआ करता था। अब 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, कंटिन्यूस 5 अटेम्प्ट, जिसमें ये 20% से ज़्यादा है। अब आज का ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ पासिंग परसेंटेज बताने के लिए नहीं बनाया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। बट जो कोई भी अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज है उससे उस अटेम्प्ट से ज़्यादा नेक्स्ट अटेम्प्ट वालों को, मतलब जून 2026 और दिसंबर 2026 वालों के लिए बहुत सारे हिंट्स है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और उससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, एक आइडिया आएगा कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन देयर एग्जाम्स। तो आज ये वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम जून 2026 में उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS एग्जीक्यूटिव सर्वर फास्ट ट्रैक बैच, जिससे एग्जाम के 3 महीने पहले आप फास्ट ट्रैक मोड में आपके एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाओगे। फास्ट ट्रैक बैच के बहुत सारे USP है, जैसे इसके जो लेक्चर्स होंगे आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेगा इसका, और आप इसको जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। इसके साथ साथ सिर्फ 45 डेज में कंप्लीट सिलेबस कवर हो सकता है अगर आप फास्ट ट्रैक बैच लेते हो तो। और ये ऐसा फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें वीकली टेस्ट और असाइनमेंट भी होंगे और पास्ट पेपर सॉल्विंग और केस स्टडीज़ भी इसमें कवर्ड होगा। इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। और सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो भले ही रिजल्ट्स 27% है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाऊं जिससे आप कमबैक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सको और कमबैक कर सको जून 2026 में, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत सारे लोगों को कमबैक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो चाहिए होगा तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनली एग्जाम क्लियर कर लिया, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में जा चुके हैं, या फिर अगर प्रोफेशनल में थे तो फाइनली CS बन चुके हैं। तो उनको अब वो जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जानना है कि कैसे टॉप कंपनीज या फिर फर्म्स में वो जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने प्रैक्टिकली स्क्रीन पे जाके बताया कि कैसे आप कोई भी टॉप लिस्टेड कंपनी या फिर टॉप CS फर्म में प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए। ये वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ डेटा के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का, ऑफिशियल पासिंग परसेंटेज है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का। और इससे आपको पता चलेगा कि हर एक अटेम्प्ट में, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में जो पासिंग परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा था। अब ये डेटा देख के लोग 2 चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 20% से ज़्यादा पासिंग परसेंटेज है, बट एट द सेम टाइम लास्ट 3 अटेम्प्ट का अगर आप पासिंग परसेंटेज देखोगे तो वो कंटिन्यूस कम होते जा रहा है। मतलब कंपैरेटिवली जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स है उसके कंपैरिजन में वो कम होते जा रहा है। तो क्या इससे कोई रिस्क है जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 वाले स्टूडेंट्स को? तो इसका आंसर सिंपल है, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जब तक पासिंग परसेंटेज आपका 20 से ज़्यादा है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड पासिंग परसेंटेज। क्योंकि एक टाइम पे ये 2, 5, 7, 8, 9% हुआ करता था जो अब 20 से ज़्यादा है। तो एनी पासिंग परसेंटेज विच इज़ ओवर एंड अबाउट 20% ये आपके लिए पॉजिटिव है। और आपको आपका बेस्ट ट्राई करना है कि जून 2026 और दिसंबर 2026 में ये एग्जाम के लिए अपीयर करो और पास हो जाओ, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि ये 2 अटेम्प्ट के पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब ये पासिंग परसेंटेज कैसे हेल्पफुल है जून 2026 और दिसंबर 2026 वालों के लिए, उसको मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक कंसेप्ट से समझाता हूँ जो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, डिमांड एंड सप्लाई।
तो जब भी मार्केट में कंपनी सेक्रेटरीज का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कम है, तो उसके वजह से आईसीएसआई के पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन टू मतलब रिलीज गुड रिजल्ट्स और मार्केट में ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज को सेंड करने का। तो इसके वजह से ये जो साइकिल है, जो इकोनॉमिक साइकिल है, वो कोई 2-3 अटेम्प्ट या फिर 1-2 अटेम्प्ट पे नहीं चेंज होता है, मतलब इट इज़ अ साइकिल ऑफ 3 to 5 ईयर्स। तो अभी जो साइकिल है इकोनॉमिक साइकिल इंडिया का, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो इकोनॉमी है इंडिया का वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में जितनी भी अदर कंट्रीज है, सबसे फास्ट इंडिया का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और हर वीक आपको दिखेगा कि मल्टीपल आईपीओस आ रहे हैं। अब आईपीओ आएगा तो कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट होगा, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा उसमें कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट होगा। तो इससे बाय डिफॉल्ट डिमांड जो है कंपनी सेक्रेटरीज का वो बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 2-3 अटेम्प्ट में या फिर 1-2 अटेम्प्ट में जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको बेसिकली ये आइडिया आ जाना चाहिए कि जो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है उसी में आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू क्लियर द एग्जाम्स एंड बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। सेकेंड चीज़ आपके लिए रेफरेंस के लिए आप ये देख सकते हो कि जो पासिंग परसेंटेज है वो हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और ग्रेजुअली कम होता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक अटेम्प्ट में पासिंग परसेंटेज है 30% और उसके बाद अचानक से 3% होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है वो ग्रेजुअल होता है। मतलब अगर पासिंग परसेंटेज इस बार 27% है तो नेक्स्ट बार आप प्लस या -5% एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब वो 23 से लेके 32 के बीच में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 27 से सीधा 3, 4, 5, 6% हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होता है। आप पूरा हिस्ट्री देख लेना CS एग्जाम के रिजल्ट्स का, जो बढ़ता भी है पासिंग परसेंटेज तो भी ग्रेजुअल होता है और जब डिक्रीज भी होता है तो भी ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एनालिसिस दिसंबर 2025 रिजल्ट्स का। इससे आपको आइडिया आ चुका होगा कि जून 2026 और दिसंबर 2026 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।